जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? कल न्यूज़ में देख रहे थे कि 21,391 सीट पे पुलिस कांस्टेबल का बहाली किया गया है 2025 में, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अब अनारक्षित को 40% दिया गया था, ओबीसी को 33% के आसपास दिया गया है और एससी एसटी को 17% के आसपास का आरक्षण इसमें दिया गया है। अब एससी एसटी में ईबीसी ग्रुप बांट के 113 जातियां हैं, उसमें किस जाति को कितना सीट मिला है ये कैसे क्लियर होगा, इसका भी डाटा सरकार को देना चाहिए। वहीं ओबीसी में 6000 के आसपास का वैकेंसी था और 6000 सीट इन लोगों का फुलफिल किया गया है। अब इसमें देखने वाला बात है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी अगर किसी का है तो यादव का है। अगर जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यादव को इसमें सबसे ज़्यादा नौकरी मिलना चाहिए था। अब यादव को मिला है या नहीं मिला है ये तो ज़मीनी हकीकत जानने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारा बिहार सरकार से विशेष आग्रह है कि इसको जाति वाइज क्लियर करके बताए कि किस जाति को कितना सीट मिला है, क्योंकि ये ग्रुप बांट के और ग्रुप में घोटाला कर करके कोई फायदा नहीं है। ओबीसी में ही कुर्मी भी आता है, पासी भी आता है, ऐसे बहुत सारे जाति हैं, नूनिया कोई है वो भी आता है, तो उन सभी को ओबीसी में ही रखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 6000 के 6000 सिर्फ कुर्मी का बहाली कर दिया गया हो और यादव को कोई सीट ही ना मिला हो। ये जांच जरूरी है। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से इसमें क्लियर होना चाहिए कि बिहार में यादव की कुल आबादी 14.5% है, तो इस पूरे आरक्षित सीट में ओबीसी में कम से कम 14.5% तो यादव को नौकरियां मिली होगी। इसको क्लियर करने के लिए हमारा ये वीडियो बना है। अब जब पूरा देश जातिगत जनगणना के आधार पर ही काम कर रहा है और जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो बिहार में भाई साहब 14.5% नौकरी तो साहब ग्रांट यादव को मिलना चाहिए, उसके बाद ही किसी को मिलना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं और मुद्दा जेन्युइन है तो इसको शेयर करके हर लोगों तक पहुंचाएं और सरकार से आग्रह करें कि किस जाति को कितना सीट मिला है उसका आंकड़ा पेश करें, कि आरक्षण के हिसाब से जो तय किया गया है उसमें सिर्फ ग्रुप के हिसाब से ना कर दिया जाए, क्योंकि ईबीसी, एससी, एसटी इसमें टोटल जो जाति बिहार सरकार ने किया है 113 जाति है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा आरक्षण है वो सिर्फ एक ही जाति को मिल गया, बाकी के 112 जाति मुंह ही देख रहा है। वैसे ही ओबीसी में 30 जाति है। अब किस जाति को मिला ये तो क्लियर करने वाला बात है। हो सकता है कि पूरा 33% सिर्फ यादव को ही मिल गया हो, या ऐसा भी हो सकता है सारा का सारा सिर्फ कोयरी को मिल गया हो, यादव मुंह ही ताक रहे हो। इसलिए जातिगत आंकड़ा पेश करना सरकार का दायित्व बनता है और हम सभी का जिम्मेदारी है कि जानें कि अगर जब बात जातिगत आधार पे ही हो रहा है और नौकरी उसी के आधार पे मिलेगा तो भाई साहब यादव के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। बिहार का 14.5% आबादी उनका है, तो नौकरी में भी 14.5% हिस्सा उनको मिलना चाहिए जो आरक्षित सीट है। बाकी आप लोगों को